ज्ञान ज्योति स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत के तीसरे अध्याय अलस कथा कहानी का सिर्फ हिंदी रूपांतरण सीखेंगे और बहुत ही सरल भाषाओं में आपको यह कहानी सुना दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप इस चैप्टर से जितने भी सवाल आएंगे उस सवाल को भली भांति बना सकेंगे। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, बहुत ही आसान तरह से आप इसे बना पाएंगे। शुरू करते हैं इस अध्याय को। तो इस अध्याय का नाम है अलस कथा। अलस मतलब आलसी, कथा मतलब कहानी। यह आलसियों की कहानी है। इस आलसियों की कहानी को लिखे हैं विद्यापति। विद्यापति के बारे में कुछ जानकारी नीचे दिए गए हैं। विद्यापति जी का जन्म 1380 ईस्वी में बिहार के मधुबनी जिला तथा विस्पी नामक गांव में हुआ था। इनका मृत्यु 1460 ईस्वी में हुआ था। पिताजी का नाम गणपति ठाकुर, माता का नाम हंसिनी देवी और इसे अर्थात विद्यापति को लोकप्रिय मैथिली कवि कहा जाता है और साथ ही साथ इसे महाकवि कोकिल भी कहा जाता है। इस कहानी के 6 मुख्य पात्र हैं। इस 6 मुख्य पात्र में सबसे जो श्रेष्ठ इसमें पात्र हैं वह श्रेष्ठ पात्र है वीरेश्वर। और वीरेश्वर मिथिला नामक राज्य का मंत्री रहते हैं और उसी राज्य के कोई राजा हैं जिसमें इस राजा का वर्णन नहीं है, राजा के नाम का वर्णन नहीं है। तो एक मिथिला का मंत्री वीरेश्वर हो गया, दूसरा राजा, तो 2 पात्र हो गए। साथ ही साथ इसमें 4 आलसी है, पहला आलसी, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस प्रकार से कुल 6 पात्र इस पाठ में दिए गए हैं। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी हमें यह शिक्षा देगा कि हमें जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करनी चाहिए। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु या विद्वान के सबसे बड़ा शत्रु वह आलस होते हैं, इसीलिए जीवन में कभी व्यक्ति को आलस्य नहीं करना चाहिए। कहानी हम शुरू करते हैं। यह कहानी मिथिला की कहानी है। विद्यापति कहते हैं कि किसी गांव में वीरेश्वर नामक मंत्री रहा करते थे। वह वीरेश्वर नामक जो मंत्री थे वह दयावान थे, कारुणिक। इसमें चर्चा किया गया कारुणिक अर्थात ये दयावान थे। जब इन्होंने वह राज्य को घूमते घूमते यह देखता है कि उस राज्य में बहुत सारे ऐसे गरीब व्यक्ति रहते हैं जिन्हें अच्छे से भोजन और वस्त्र नहीं मिल पाता है, इसीलिए ये गरीब को भोजन तथा वस्त्र दिया करते थे। साथ ही साथ ये सोचने लगे कि यदि हम गरीब को भोजन और वस्त्र दे ही दिया करते हैं तो उसका भूख भी समाप्त हो जाता, वस्त्र भी उसको हो जाता। इस प्रकार से गरीब के साथ साथ हम आलसियों को भी यदि दान धर्म करें, दान दे दें, तो कहीं न कहीं उसका भी जीवन अच्छे ढंग से चलेगा। इसीलिए ये वीरेश्वर नामक मंत्री ने अपने राजा के पास गया और अपने राजा के पास जाकर कहते हैं कि हे राजन, यहाँ गरीब को तो हम दान दे ही देते हैं, लेकिन आलसियों के लिए एक हम घर बनाना चाहते हैं और उस घर में उसको हम रहने की व्यवस्था कर देंगे और साथ ही साथ उसके भोजन और वस्त्र के भी यहाँ पर प्रावधान कर दिया जाएगा। राजा इस बात को मान जाते हैं और एक अलसशाला बनाया जाता है। अलसशाला का मतलब, अलस मतलब आलसी, शाला का मतलब घर। आलसियों के लिए घर बनाया जाता है जिसमें आलसियों को फ्री में भोजन दिया जाता है, साथ ही साथ उसे वस्त्र दिया जाता है पहनने के लिए। देखते ही देखते उस अलसशाला में बहुत सारे आलसी रहने लगते हैं। अपने जाति के सुख को देकर कौन नहीं आता है। तो जो आलसी नहीं रहते हैं वह भी कृत्रिम आलस से बना करके, जो पेट बढ़े हुए व्यक्ति अर्थात खाते पीते व्यक्ति, वह इस जब आलसी की जब ऐसी स्थिति देखती है कि उसे बैठाकर भोजन दिया जाता है तो वह भी इसके यहाँ कपटी आलसी बना करके, मतलब बनावटी आलसी बना करके इस अलसशाला में आकर के भोजन ग्रहण करने लगते हैं। जब यह वीरेश्वर नामक मंत्री इस चीज़ को देखते हैं कि इस अलसशाला में अब व्यक्तियों की संख्या अधिक हो गई है और कपट से जो आलसी नहीं है वह भी भोजन ग्रहण कर ले रहा है, इस प्रकार से हमारा राज्य तो समाप्त हो जाएगा, हमारे राज्य तो बहुत ही गरीब हो जाएंगे। वह राजा के पास तुरंत जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, यदि इस तरह से यदि हम परीक्षा नहीं करेंगे आलसियों की, जो आलसी है भोजन हमें उसे ही देना चाहिए। यदि हम आलसियों की परीक्षा नहीं करेंगे तो यह तो मेरा आलस्य है। इसीलिए दोनों मिलकर विचार करते हैं कि चलिए आलसियों की परीक्षा करते हैं, जो वास्तव में आलसी होगा उसके बारे में कुछ सोचा जाएगा। तो तब जाते हैं वह जिस घर में सभी आलसी सोए हुए रहते हैं, उस रात्रि के समय में ही उसमें आग लगा दिया जाता है राजा के द्वारा। जब आग लगा दिया जाता है तो जो जितने भी धूर्त थे वह सभी धूर्त व्यक्ति भाग जाते हैं और साथ ही साथ जो कपटी आलसी बने थे, जो कपट से आलसी बन गए थे, वह भी भाग जाते हैं। लेकिन
उसमें जो 4 आलसी रहते हैं, जो कि वास्तव में जो 4 आलसी रहते हैं, वह चारों सोए हुए रहते हैं और उसके ऊपर आग गिरने लगता है, आग का कुछ झोंका गिरने लगता है। तब वह चारों आलसी में से एक आलसी अपने वस्त्र को मुख से ढक करके कहता, आलसी कहता है कि यह कैसा शोरगुल है। दूसरा आलसी कहता है कि लगता है कि इसमें आग लग गया है। तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक नहीं है जो जल से भीगे हुए कंबल हमारे शरीर पर दे दे और हम आग से बच जाए। तब चौथा आलसी कहता है, अरे तुम कितने बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। परस्पर इस प्रकार से जब सभी आलसी बातचीत कर रहे होते हैं, तब राजा और वहाँ का वीरेश्वर मंत्री दोनों इसके आवाज़ को सुनते हैं और इसे भय हो जाता है। यदि इसी तरह से यह आपस में बातचीत करते रहेंगे तो ऐसा स्थिति आएगा जबकि सभी आग इस पर गिर जाएगा और इसमें यह जल करके मर सकता है। तब वीरेश्वर मंत्री अपने राजाओं के साथ उस घर में प्रवेश करता है और केस खींचते हुए उस चारों आलसी को बाहर निकालता है और बाहर निकाल करके उसे दान दिया जाता है और वस्त्र और धन दे करके उसे वहाँ से विदा कर दिया जाता है। यह कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि जीवन में कभी भी आलस्य नहीं करनी चाहिए। इसमें एक श्लोक भी पढ़ा गया है, पतिरेव गति स्त्रीणा बालाना जननी गति काची लोके कारुणी के बिना। इसका मतलब होता है कि किसी स्त्री में गति उसके पति के वजह से है, बच्चे में गति उनके माता के वजह से है, और इस धरती पर यदि आलसी में किसी प्रकार की गति है तो वह उसके कारुणिक के बिना उसमें गति नहीं हो सकती है। जब तक दयावान कारुणिक अर्थात दयावान व्यक्ति है तब तक कोई आलसी सही ढंग से रह सकता है। जब तक दयावान व्यक्ति नहीं रहेंगे, जब दयावान व्यक्ति रहेगा ही नहीं तो आलसी पर दया कौन करेगा।